नमस्कार साथियों। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर। 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पर क्या आई है ताज़ा अपडेट, सरकार का रुख क्या है और सरकार का रिसेंटली क्या आदेश आया है, इसको लेकर के पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य इस पेंशन पर निर्भर है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग, संसद में उठ रहे इस चीज़ को लेकर के सवाल और सरकार के रुख को कि हायर पेंशन पर सरकार का रुख क्या है, सरकार का मकसद है भी इसे बढ़ाना या नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े सभी पहलुओं, पुराने पेंशनरों की समस्याओं और भविष्य में इसमें क्या हो सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सरकार की ताज़ा अपडेट के बाद ये बन रही है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्या वास्तव में 7500 रुपये पेंशन लागू हो गई है, क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है कि 7500 रुपये की जो आपकी मांग थी उसे पूरा कर दिया गया है। सबसे पहले हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि अभी तक सरकार या ईपीएफओ की तरफ से 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू करने की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की करी गई है, लेकिन एक ऐसा अपडेट आया है जिससे ईपीएफओ जो ईपीएफ पेंशन धारक हैं उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कई वर्षों से विभिन्न पेंशनर संगठन, कर्मचारी संगठन और मजदूर यूनियन लगातार यह मांग उठा रही हैं कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह तक किया जाए। इसके साथ ही पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की भी मांग लगातार की जा रही है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर पेंशन पर कम पड़े। जिस तरह गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी हो या उनकी पेंशन हो, उसको सरकार ने महंगाई भत्ते से लिंक करके रखा हुआ है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उनका महंगाई भत्ता बढ़ता जाता है, और यही मांग थी ईपीएफ पेंशन धारकों की। इसलिए यदि सोशल मीडिया पर कोई यह दावा कर रहा है, कोई इस तरीके की वीडियोस बना रहा है कि 7500 रुपये पेंशन लागू हो चुकी है, तो ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतज़ार अवश्य करें। किसी भी सोशल मीडिया न्यूज़ पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जब तक वह न्यूज़ सरकार के ऑफिशियल पोर्टल की तरफ से ना आई हो। इसके बाद साथियों, आखिर 7500 रुपये पेंशन की मांग उठ क्यों रही है? देखिए, आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये हम और आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। दवाइयों का खर्च, इलाज का खर्च, बिजली का बिल, राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतें पहले से ही काफ़ी अधिक हो चुकी हैं, है ना। बाकी जो ईरान और अमेरिका जो वॉर हुआ उसके चक्कर में और कीमतें बढ़ी। ऐसे में कई बुजुर्ग पेंशन धारकों का कहना है कि 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये राशि बहुत ही कम है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिन्होंने 20 से 30 वर्षों तक नौकरी करते हुए नियमित रूप से पेंशन फंड में योगदान दिया, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे बिना आर्थिक परेशानी के अपना जीवन यापन कर सकें। इसी कारण यह मांग अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के अधिकार से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, और कई बार इसको लेकर के धरना प्रदर्शन से लेकर के सरकार को ज्ञापन तक सौंपा गया, लेकिन सरकार है कि इस पर बात करने को तैयार ही नहीं। पेंशनर संगठनों की मुख्य मांगें क्या हैं? देखिए, देश भर के विभिन्न पेंशनर संगठनों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगें रखी थीं। जैसे उनकी पहली जो मांग थी वो थी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह की जाए, ये निगोशिएबल है ना, मतलब ये सरकार को मानना ही पड़े। दूसरी मांग है पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि हर वर्ष महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी उचित वृद्धि होती रहे। साथ ही साथ तीसरी मांग ये है कि हायर पेंशन से जुड़े सभी लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जाए। और चौथी मांग है कि पुराने पेंशनरों के लिए दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया आसान बनाई जाए, जिससे हर पुराना पेंशनर, हर पुराना व्यक्ति यहाँ तक आराम से पहुँच सके। इसके अलावा पेंशनरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की भी लगातार मांगें करी जा रही हैं। अच्छा, इसको लेकर के देखिए संसद में क्या चर्चा हुई है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हाल ही के वर्षों में कई सांसदों ने संसद में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। सांसदों ने सरकार से कहा है कि लाखों पेंशन धारक बेहद कम पेंशन पर अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं,
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर जल्द सरकार सकारात्मक निर्णय ले। हालांकि संसद में किसी विषय पर चर्चा होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह फैसला तुरंत लागू हो जाएगा। बस वो सरकार से सवाल पूछने का और सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया मात्र है। अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही माना जाता है। अच्छा, इसको लेकर के सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार की ओर से पहले दिए गए जवाबों में ये कहा गया है कि EPS 95 एक अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें किसी भी बड़े बदलाव से पहले पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक होता है। सरकार का कहना है कि यह फंड करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करना जरूरी है। अब आप खुद सोच के देखो, कहाँ आपको 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है पेंशन के तौर पर, और कहाँ आप पेंशनरों की मांग है कि हमें 7,500 रुपये प्रति माह दिया जाए, यानी कि लगभग 7.5 गुना बढ़ा करके। तो ऐसे में सरकार पर तो वित्तीय बोझ पड़ना तय है, इसीलिए सरकार इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। यही कारण है कि अभी तक 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ। हायर पेंशन को लेकर के क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद कई कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। कई लोगों ने अतिरिक्त राशि भी जमा कराई, लेकिन अभी भी अनेक मामलों में अंतिम भुगतान लंबित बताया जा रहा है। कई पेंशन धारकों का कहना है कि उनसे बार बार अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि उनकी कंपनियां वर्षों पहले बंद हो चुकी। अब आप सोच के देखो, जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी वर्षों पहले जब बंद हो चुकी है, तो आप तरह तरह के दस्तावेज कहाँ से लेके आओगे? चाहे वो सैलरी स्लिप हो या फिर आपका रेजिग्नेशन लेटर हो, कहाँ से आएगा? इसके अलावा पेंशनर जो है संगठनों की मांग है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और लंबित दावों का शीघ्र निपटारा किया जाए। महंगाई भत्ता क्यों जरूरी माना जा रहा है? यहाँ पर देखिए, पेंशनर संगठनों का कहना है कि यदि एक बार पेंशन बढ़ा भी दी जाती है लेकिन उसे महंगाई से नहीं जोड़ा गया, तो कुछ वर्षों के बाद वही राशि फिर से अपर्याप्त हो जाएगी। इसलिए उनकी मांग है कि EPS 95 पेंशन के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें समय समय पर महंगाई के अनुसार पेंशन में संशोधन किया जा सके, जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या गवर्नमेंट पेंशनर्स की पेंशन होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की भी उठ रही है मांग। बढ़ती उम्र में सबसे अधिक खर्च जो होता है वो होता है इलाज और दवाइयों पर। इसी कारण कई संगठन यह मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रियायती इलाज और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके, ताकि बुजुर्गों का आर्थिक बोझ कम हो। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अधिसूचना पर अभी विश्वास ना करें। साथ ही साथ अफवाहों से कैसे बचें? देखिए, आज सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें वायरल होती हैं, तरह तरह के क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं। इसलिए जब तक EPFO या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल संदेश पर आप भरोसा ना करें। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको केवल आधिकारिक और प्रमाणिक जानकारी ही उपलब्ध कराई जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी प्राप्त हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय खबर ही बताई जाती है। आखिर फैसला कब तक आ सकता है या कब तक उम्मीद रखी जाए? देखिए, यह सवाल लगभग हर पेंशन धारक के मन में है कि आखिर उम्मीद कब तक है। सच तो ये है कि फ़िलहाल इसकी कोई निश्चित तारीख तय नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई भी डेट बताऊंगा तो वो झूठ होगा। यह पूरी तरह सरकार, श्रम मंत्रालय, EPFO और संबंधित विभागों की बैठकों तथा भविष्य के निर्णयों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी संभावित तारीख या दावे को अंतिम सत्य मानने की बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही उचित होगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से विश्वास के साथ बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।